नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, भूमाफियाओं पर सरकार शिकंजा कस रही है तो वहीं दूसरी ओर चोरी छुपे भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला थाना बघौली के काईमाऊ गांव का है। यहां के नीत प्रकाश पुत्र शिव कुमार ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि गाटा संख्या 1152 में दर्ज भूमि को मेरे पुत्र अनमोल कृष्ण ने पूर्व में राजेंद्र प्रसाद व नरेंद्र कुमार पुत्रगण छोटेलाल से खरीदी थी। वहीं काईमाऊ निवासी प्रमदित तिवारी, आलोक तिवारी, सत्येंद्र तिवारी, दुर्गेश तिवारी पुत्रगण चंद्र कुमार व प्रियांशु तिवारी एवं हिमांशु तिवारी पुत्रगण दुर्गेश तिवारी जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहले भी गांव के कई गरीबों की जमीनों को कब्जा कर निर्माण करा लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बैनामे में दर्ज भूमि पर खड़े 11 यूकेलिप्टस पेड़, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी, उन्हें भी शुक्रवार को तड़के कटवा लिया है। मना करने के बावजूद खाली भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। मेरे द्वारा उपरोक्त मामले की शिकायत संबंधित कोतवाली में की गई तो पुलिस ने आकर मामले को नजरअंदाज कर दिया, जिससे दबंगों के हौसले और बुलंद हो गए। वहीं विख्यात कथावाचक अनमोल कृष्ण शास्त्री ने कहा, जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जिनके द्वारा गांव के कई गरीबों की जमीनों को स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से कब्जा किया जा चुका है। समय रहते कानूनी कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में रहकर संत भक्तों की सेवा करता हूं, जिसके कारण ऐसे धूर्त लोगों को हमारी जमीनें कब्जा करने का अवसर मिल जाता है, पर सरकार और शासन प्रशासन ऐसे लोगों को बख्शने वाला नहीं है। उन्होंने जनपद के शासन व प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर विपक्षी नहीं माने तो बड़ी संख्या में संत समाज के साथ धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ेगा। पूछे जाने पर इंस्पेक्टर विवेक वर्मा ने कहा है कि कब्जा का निर्माण करा रहे लोगों ने 1995 में उपरोक्त भूमि का एग्रीमेंट कराया था, जबकि अनमोल कृष्ण शास्त्री द्वारा 2023 में बैनामा कराया गया है। मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। राजस्व से संबंधित मामला होने के कारण दोनों पक्षों को न्यायालय जाने के लिए बोला गया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आप सबके सामने एक न्यूज़ आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैंने सन 2023 में 20 सितंबर 2023 को एक ज़मीन जो है नवी सरल की अपनी जन्मभूमि पर मैंने खरीदी थी, जिसकी गाटा संख्या 1152 है और राजेंद्र और नरेंद्र नाम के 2 भाई थे, उनके द्वारा मैंने ज़मीन खरीदी थी। लेकिन मैं वृंदावन में रहता हूँ, आप सभी को पता है, मैं कथा प्रवक्ता हूँ, संतों की भक्तों की सेवा में रहता हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारी ज़मीन पर वहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह खड़े हुए थे, तो हमारे गाँव के और कुछ लोगों ने जो है अराजक लोगों ने आज प्रातःकाल सुबह 4 बजे जो है उन लिप्टिस के पेड़ों को काट लिया। ऐसे दबंग भूमाफिया जिन्होंने पूर्व में गरीबों की भी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और पूरा गांव जिनसे त्रस्त है, आज तक शासन प्रशासन ने उनके साथ में पैसा लेकर के सेटिंग करके उनका पूर्ण सहयोग दिया है। लेकिन आज तक ये ना तो थाना का संज्ञान लिया है आज तक, और न ही जिला प्रशासन ने और शासन ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया है। मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और इन भूमाफियों ने आज जो है प्रातःकाल, जिनका नाम पिंटू तिवारी है और उनके पिता का नाम श्री चंद्र कुमार तिवारी है और उनके भाई जो है प्रमदित तिवारी है, दुर्गेश तिवारी है, आलोक तिवारी है, सत्येंद्र तिवारी है, इन लोगों ने प्रातःकाल में 70 से 80 लोगों को लेकर के उस हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। और अभी वर्तमान में शासन प्रशासन आकर के देखिए कि ज़बरदस्ती नींव को खोद करके वहाँ पर भरा गया है। और उसके बावजूद भी मैंने प्रातःकाल 112 नंबर पर कॉल करके वहाँ पर संज्ञान लिया। मैंने थाने में कई बार फ़ोन किया, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मैं वृंदावन से जो है उस भूमि पर पहुँच रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो वहाँ पर पेड़ काटे गए हैं उनको संज्ञान में प्रशासन ले, और ऐसे जो सपा के पूर्व के नेताओं के साथ में मिलकर के ऐसे गरीबों की ज़मीन को और जो दूर गांव से रह रहे हैं ज़मीनों पर कब्जा करके अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शासन प्रशासन और भाजपा की गवर्नमेंट आकर के इसका संज्ञान लें, नहीं तो महाराज
हम लोग सब मिलकर के इनके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, जिसके दुष्परिणाम शासन प्रशासन को और सबको देखने पड़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, शासन प्रशासन से, कि मेरी आकर के करबद्ध निवेदन है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो पेड़ काटे गए हैं और मेरी जो ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है ऐसे दबंग लोगों के द्वारा, वो आकर के मुझे न्याय दिलाएं। मैं यही प्रार्थना सभी शासन प्रशासन से करता हूँ।